जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ ठीक लगता है बाहर से। नौकरी है, घर है, रिश्ते हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक सवाल जो चैन नहीं लेने देता। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? ये सवाल नया नहीं है। ये सवाल आज से 5000 साल पहले भी था। और उस सवाल का जवाब आज भी उतना ही सच है। श्रीमद् भगवद गीता वो ग्रंथ जो एक युद्ध भूमि पर लिखा गया, लेकिन असल में हर इंसान के मन की भाषा में बोलता है। आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 श्लोक 1 से। ध्यान से सुनिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चये किम कुर्वत संजय स्ताज्रेयः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? बस इतना सा सवाल। लेकिन इस एक सवाल में पूरी जिंदगी की गहराई छुपी है। अब जरा आंखें बंद करिए और उस दृश्य को महसूस कीजिए। एक विशाल राजमहल, बाहर से शांत, लेकिन अंदर एक बूढ़ा राजा बैठा है जिसकी आंखें नहीं हैं, लेकिन मन में हजारों सवाल हैं। धृतराष्ट्र वो जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में आज युद्ध शुरू होने वाला है। उनके 100 पुत्र एक तरफ हैं, 5 पांडव दूसरी तरफ। उस पल धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा होगा? डर, गहरा डर। वो एक राजा है, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक बाप है। एक बाप जो जानता है कि उसके बच्चे युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक और भावना भी है, अपराध बोध। धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन ने पांडवों के साथ जो किया वो गलत था। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश, द्रौपदी का अपमान, राज्य की चोरी, ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ था और उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन उनका बेटा था और एक बाप के लिए अपने बेटे की गलती को गलत कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तो उस पल जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, किम कुर्वत संजय, क्या हो रहा है वहां, तो ये सवाल जानकारी के लिए नहीं था। ये सवाल उस डर से निकला था जो उनके सीने में दबा था। ये सवाल उस अपराध बोध से निकला था जो वो सालों से महसूस कर रहे थे। ये सवाल एक ऐसे इंसान का था जो सच जानता था, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप किसी से पूछते हैं, क्या लग रहा है तुम्हें, लेकिन दिल में डर होता है कि कहीं वो सच न बोल दे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन रास्ते भर मनाते रहते हैं कि कुछ गंभीर न निकले। जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करने से डरते हैं। यही धृतराष्ट्र की भावना है। और यही वो पल है जहां से गीता शुरू होती है। एक इंसान के डर से, एक इंसान की कमजोरी से। इसलिए गीता सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं है, ये हम जैसे साधारण इंसानों के लिए है। अब इस श्लोक के अंदर छुपे उस सवाल को देखते हैं जो शायद आपने पहले कभी सोचा ना हो। महर्षि व्यास ने गीता का पहला शब्द चुना, धर्म। 700 श्लोकों में से पहला शब्द धर्म। ये संयोग नहीं है, ये एक संदेश है। वो संदेश ये है कि ये पूरी कथा, ये पूरा युद्ध धर्म के बारे में है। और धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली मतलब है अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, वो काम जो आपको करना चाहिए चाहे कितना भी मुश्किल हो। तो पहला सवाल जो गीता हमसे पूछती है वो ये है, क्या आप अपना धर्म जानते हैं और क्या आप उसे निभाने की हिम्मत रखते हैं? अब दूसरी गहरी बात, धृतराष्ट्र ने कहा, मामका मेरे पुत्र और पांडवा पांडु के पुत्र। ध्यान दीजिए, उन्होंने अलग किया मेरे और उनके। ये अलगाव, ये मेरा और तेरा, यही सारी समस्याओं की जड़ है। दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, परिवार में,
समाज में, देशों के बीच उनकी जड़ में यही भावना है, मेरा बेटा, मेरी जाति, मेरा देश, मेरा धर्म। जब हम मेरे और तेरे में बांटते हैं तब न्याय अंधा हो जाता है, ठीक वैसे जैसे धृतराष्ट्र भी अंधे थे। और तीसरा सबसे गहरा सवाल, गीता में ये पहला सवाल एक अंधे आदमी ने पूछा, और ये बात हमें बताती है कि इंसान सवाल तब पूछता है जब वो देख या समझ नहीं पाता। जब सब ठीक होता है तब हम सवाल नहीं पूछते। जब जिंदगी हमें चुनौती देती है, जब हम अंधेरे में होते हैं, तब हम पूछते हैं क्या हो रहा है। और शायद यही गीता का असली न्योता है। आओ सवाल पूछो, अंधेरे में भी, डर में भी, कंफ्यूजन में भी, क्योंकि जो सवाल पूछता है उसे ही जवाब मिलता है। एक और बात जो इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है, धृतराष्ट्र किसी से भी यह सवाल पूछ सकते थे, उन्होंने संजय को ही क्यों चुना? संजय, जिन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, जो बिना वहां गए पूरा युद्ध देख सकते थे, जो सच बोलने के लिए जाने जाते थे। यह भी एक संदेश है, जब आप सच जानना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जो सच देख सके, जो आपको वही बताए जो है, ना कि वो जो आप सुनना चाहते हैं। आज की भाषा में एक अच्छा मेंटर, एक सच्चा दोस्त, एक ईमानदार गुरु, ऐसा इंसान जो आपकी तारीफ करने की बजाय आपको सच बताए, वही आपका संजय है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा संजय है? अब इस श्लोक का पूरा प्राचीन संदर्भ समझते हैं। कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि थी, आज यह हरियाणा में है। यहाँ सदियों से धार्मिक अनुष्ठान होते थे। यहाँ का वातावरण ही ऐसा था कि यहाँ सच बोला जाता था, इसीलिए इस युद्ध को यहाँ लड़ा गया। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, यह धर्म की स्थापना के लिए था। महाभारत का ये युद्ध 18 दिन चला। दोनों तरफ मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना थी। इतनी बड़ी सेना कि जहां तक नजर जाए सिर्फ योद्धा ही योद्धा। और इस पूरे युद्ध में, इन 18 दिनों में कृष्ण ने एक भी अस्त्र नहीं उठाया। वो सिर्फ अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि उनका काम लड़ना नहीं था, उनका काम दिशा देना था। और वो दिशा, वो ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता है। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। आज हम में से हर किसी का अपना एक कुरुक्षेत्र है, और हम में से हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं एक धृतराष्ट्र भी है। वो धृतराष्ट्र जो देखना नहीं चाहता, एक माँ जो जानती है कि उसका बेटा गलत राह पर है, लेकिन मानने से इनकार करती है, क्योंकि उसके लिए उसका बेटा हमेशा सही है। एक नेता जो जानता है कि उसकी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करता है, क्योंकि सच स्वीकार करना मुश्किल है। एक इंसान जो एक रिश्ते में बहुत तकलीफ में है, लेकिन बदलाव से डरता है, इसलिए रोज वही करता है जो कल भी किया था। हम सब कभी ना कभी धृतराष्ट्र बनते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं, मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है, और अंदर से उम्मीद होती है कि वो सिर्फ तारीफ करे। जब हम अपने खर्चों का हिसाब नहीं देखते, क्योंकि देखेंगे तो घबराहट होगी। जब हम किसी रिश्ते की तकलीफ को नजरअंदाज करते हैं क्षणिक सुख के लिए, ये सब धृतराष्ट्र वाली स्थिति है। अभी एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, आपकी जिंदगी में अभी कौन सा ऐसा सच है जिसे आप देखना नहीं चाहते? कौन सा फैसला है जो आप टालते आ रहे हैं? कौन सा रिश्ता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन सोचते हैं कि शायद अपने आप ठीक हो जाए? वो जगह, वो अंधापन, वही आपका धृतराष्ट्र है। और गीता कहती है, उस सच को देखने की हिम्मत जुटाना ही पहला कदम है। 700 श्लोकों की यह यात्रा यहीं से शुरू होती है, एक अंधे आदमी के एक ईमानदार सवाल से। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक हैं।
और उन 700 श्लोकों की यात्रा शुरू होती है एक अंधे राजा के एक सवाल से। ये संयोग नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की शुरुआत हमेशा एक ईमानदार सवाल से होती है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, आपकी जिंदगी ही आपकी कुरुक्षेत्र है, और अगर आप उसे साफ नजर से देखने की हिम्मत रखते हैं तो गीता आपको रास्ता दिखाएगी। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 1 श्लोक 2 की तरफ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।